राजा बशारत मियां इस्लाम इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, कमेटी मेंबरान, और उनका कहना है कि निगरान वज़ीर आला के नाम पर आज भी इत्तेफाक नहीं हो सका है। नॉमिनीज जो हैं उनकी बन रही है या जनरल निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामला पार्लिमानी कमेटी में अभी तक इत्तेफाक ना हो सका। तो जो भी साहब इसकी चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनको गवर्नेंस का आइडिया होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि सिस्टम को कैसे लेके चलना है। तो हमारे दोनों नाम किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रखते। 30 साल का तकरीबन इनका एक्सपीरियंस रहा है, इम्पार्शल लोग हैं, बहुत सारे इलेक्शन उन्होंने अपने दौर में होते देखे हैं, करवाए भी हैं। तो हमारा तो यही था कि काश ऑपोजिशन वाले इन चीज़ों को वज़न देते, इस बात को वज़न देते और हमारे साथ कंसेंसस पे आते। नामा आला अब इलेक्शन कमीशन के पास है, उम्मीद रखते हैं कि वो इंशाल्लाह बेहतर फैसला। राजा साहब, इलेक्शन कमीशन जो 22 का इलेक्शन कमीशन है, अगर वो उनके बंदे किसी को लगा देगा तो आपका फिर क्या रिएक्शन होगा? कबूल कर लेंगे आप? नहीं, हमारे पास तमाम फोरम्स मौजूद है। अगर हम ये समझेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और किसी ऐसे बंदे को नामजद किया गया है कि जिसके क्रेडेंशियल्स हमारे कैंडिडेट से बेहतर नहीं है, तो हम अगले फोरम किसी फोरम पे भी जा सकते हैं। अगला फोरम क्या हो सकता है राय साहब? इससे अगला फोरम क्या है? इससे आगे आगे अदलिया मौजूद है, हम हर जगह जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? जो अपोजिशन के नॉमिनी थे उनमें से एक के तो नैब के खिलाफ केस है, दूसरा जब कैंडिडेट था उस पर क्या एलिगेशन? जब आपके पास निगरान वज़ीर आला के लिए नामों का देने का वक्त आया तो आपने पहले 3 नाम दे दिए जो पहले ही पिट गए। अपोजिशन ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, अपने नाम आखिरी वक्त में दिए, आखिरी दिन 2 घंटे पहले। उनमें से नासिर खुसा साहब से आपने रब्ता नहीं किया और उन्होंने डिनाई कर दिया। आप नहीं समझे कि इस निगरान सेटअप के ऊपर आप स्मार्टली प्ले नहीं कर सके? नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि आज भी जो नाम हमने दिए हैं वो उनके नामों से इनकार कैसे कर दिया? ये तो उन्होंने इनकार किया है ना। तो अगर हम उनसे पहले मिली भगत करके तो नाम देते तो फिर दूसरा पहलू आप ले लेते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी जो नाम हमने दिए हैं उनके नामों से हर लिहाज से बेहतर हैं और किसी भी पैमाने पर आप उनको परख लें, इंशाअल्लाह ताला आप इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, आपके हक में फैसला आएगा या नहीं आएगा? आपका सिलेक्टेड नाम जो है अगर ऑपोजिशन चली जाए तो उनके लिए भी अवेलेबल है, तो फिर जो एक पॉलिटिकल तो जो उनका भी हक है, लेकिन हमसे बेहतर कोई चीज़ लेके जाएंगे तो आगे जाएंगे ना। हम जब बात करते हैं आगे जाने की तो हम कोई बेहतर चीज़ लेकर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। राजा साहब, आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद है क्या वो? एक तो नैब में केस है, दूसरे पे आपका क्या इतराज़ है? उनके अंदर भी चेक कर लें, शायद कोई उनका भी केस निकला है, चेक कर लें। राजा साहब, इलेक्शन कमीशन आज़ाद है इलेक्शन कमीशन और आज़ाद राजा साहब इलेक्शन कमीशन आज़ाद है और आज़ाद फैसला करेंगे, आज़ाद फैसला करेंगे। हम ये तोक़ो करते हैं कि उनको आज़ादाना तौर पर फैसला करना चाहिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लड़ना है जो पंजाब में होने जा रहा है, तो अभी आप ये नहीं मान रहे तो फिर आगे जो इलेक्शन क्या नहीं मान रहे? निगरान वज़ीर आला का जो नाम इलेक्शन कमीशन देगा क्या वो आप मान लेंगे? ये उनको आने तो करने तो उसके बाद करेंगे बात। राजा साहब ये बता दीजिएगा, राजा साहब थैंक यू जी। अगर इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला पंजाब आया निगरान तो हम उसे चलने नहीं देंगे। देखिए, हम अपनी बात कर रहे हैं, चूँकि इस वक्त हम कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ है ओके जी। सरकारी अफसर इस्तीफे के बाद या सर्विस खत्म होने के बाद कहा जाता है कि 2 साल तक पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या इसकी पोजीशन क्या है? इस पर वो लागू नहीं। थैंक यू। राजा बशारत गुफ्तगू कर रहे थे। पार्लिमानी कमेटी में आज भी नामों पर इत्तेफाक ना हो सका निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए। राजा बशारत ने कहा अब ये मामला इलेक्शन कमीशन जा रहा है, लेकिन उसके बाद हमारे पास मजीद फॉरम मौजूद हैं। हमें अगर लगा कि वो नाम जो कि हमें समझ नहीं आया तो हम अदलिया के पास भी जा सकते हैं, अदालत